नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एटेक स्टडी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण। और इसमें जानेंगे द्विघात समीकरण का पहचानना कैसे है आपको। तो ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो, दो हो। पिछले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाए थे कि दो घात होगा तो दो बोलना है, तीन घात होगा तो तीन बोलना है, एक घात होगा तो रैखिक बोलना है। ऐसा 9th में आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में। तो ऐसा समीकरण जिसमें अधिकतम घात क्या हो, द्विघात समीकरण कहते हैं या द्विघात बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे इसका व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और दूसरे नंबर चैप्टर में आपको ये बताया गया है द्विघात समीकरण या बहुपद लिख के इसका व्यापक रूप ये होता है ax² प्लस bx और प्लस c। इसमें बताए थे कि a जो होता है x² का गुणांक, b जो है x का गुणांक और c अचर पद। ऐसे करके बताया गया था। तो यहाँ एक बात समझना है हमें, जो भी सवाल दिया हुआ है, कह रहा है पहला नंबर कि जांच कीजिए कि दिए गए सवाल जो है, दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो जो दिया है उसको सॉल्व करते जाएंगे और लास्ट में देखेंगे कि अधिकतम घात 2 है। यदि अधिकतम घात 2 होगा तो हम कह देंगे हाँ दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। और यदि अधिकतम घात 2 नहीं होगा तो बोलेंगे दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरीके से हमें बोलना है। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 होगा और एनसीईआरटी की बुक है। देखिए, पहला नंबर कह रहा है क्वेश्चन, पहला का पहला ये लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट x-3 ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो x² प्लस 1 स्क्वायर और प्लस 2 इंटू x और इंटू में 1 लिख देंगे। और 2 से x का गुणा तो 2x और 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो यहाँ x का स्क्वायर x², 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का में 2 हो गया। तो 2x बराबर 2x माइनस 6। देखिए, बराबर पक्ष के दोनों साइड यदि चिन्ह बराबर है, यहाँ पे प्लस तो ही काटेंगे। क्यों काटेंगे उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। यहाँ प्लस का 2x है, ये वाला जब इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा। तो ये कट जाएगा। तो उसीलिए बराबर पक्ष के दोनों साइड यदि चिन्ह बराबर होता है तो वैसे ही काट देते हैं। मान लीजिए चिन्ह बराबर नहीं होता, यहाँ 2x है, यहाँ मान लीजिए -2x होता है बराबर पक्ष के, तो काटते नहीं। अब की बार देखिए चिन्ह विपरीत हो गया। क्यों नहीं काटते, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस जुड़ना पड़ेगा। तो यही ध्यान रखना है आपको कि बराबर साइड के दोनों तरफ क्या होना चाहिए, चिन्ह बराबर हो, संख्या बराबर हो, उसका संख्यात्मक मान बराबर हो, तभी क्या करना है, काटना है। तो 2x और 2x दोनों प्लस में तो कट जाएगा, माइनस है इधर आके एक जुड़ जाएगा एक के साथ। तो ये x² 6 और 1 7 हो जाएगा बराबर 0। तो इसमें x² है 7 है लगभग, ये देखिए इसकी तरह दिख रहा है x² और c की तरह। तो हम क्या कहेंगे, हाँ द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन में पूछा है द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो हाँ द्विघात समीकरण है, ऐसे लिख देना है। अच्छा, एक बात और समझिए, जिसमें केवल x² वाला पद हो और कुछ अचर पद हो तो इसको शुद्ध द्विघात समीकरण भी कहते हैं। जिसमें केवल x² हो और कोई अचर पद जुड़ा हो तो ऐसे समीकरणों को द्विघात समीकरण दो प्रकार का, एक मिश्रित द्विघात समीकरण, एक शुद्ध द्विघात। तो इसमें केवल x² है तो इसको कहेंगे शुद्ध द्विघात। ऐसा आ जाएगा x² वाला भी पद, x वाला भी पद और अचर पद, तो ऐसे कहेंगे मिश्रित द्विघात समीकरण। इसको मिश्रित और इसको शुद्ध। तो शुद्ध बोलना नहीं है, केवल द्विघात बोल देना है। अगला नंबर देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन ये दिया हुआ है x² - 2x बराबर में -2 है और ब्रैकेट में 3 - x ऐसे लिखा हुआ है। तो इसमें गुणा कर देंगे इसका, ये वाला तो कुछ करना नहीं है, उतार लिए जाए। और 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। माइनस चिन्ह से गुणा करने पर चिन्ह बदल देगा। तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। देखिए माइनस माइनस गुणा हो तो प्लस, और 2 का x में तो 2x। अब की बार देखिए -2x + 2x अभी सिखाए हैं कि बराबर पक्ष के दोनों साइड चिन्ह विपरीत होगा तो नहीं काटना है। क्यों नहीं काटना है, क्योंकि इधर आएगा तो वो जुड़ जाएगा। तो यहाँ x² - 2x, ये वाला आएगा तो -2x हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ x² 2 और 2 4, तो माइनस का 4 समान चिन्ह होगा, जोड़ देंगे, वही चिन्ह लगा भी देना है। और प्लस का 6 तो बराबर 0। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अधिकतम घात 2 फिर 1 और फिर अचर पद। तो इसको कह देंगे हाँ द्विघात समीकरण है।
ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना नोट करो। इसके बाद देखिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये दिया है x-2 x+1 और दूसरी जगह लिखा हुआ है बराबर पक्ष के उधर x-1 और x+3 ऐसे दिया हुआ है। इन दोनों का गुणा है x का इसमें, तो क्या हो जाएगा x² प्लस x, देखो x का x में x स्क्वायर, x का 1 में तो x, माइनस से चिन्ह से गुणा कर रहे हैं तो चिन्ह बदल देगा। इसमें 2 में होगा तो -2x, 1 में होगा तो -2, 2 1 में 2। अब इधर x का x में होगा तो x स्क्वायर, x का 3 में होगा तो 3x, -1 का होगा तो -x और 3 1 में 3। तो देखिए माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, दोनों प्लस है, दोनों किसमें हो गया माइनस में। यहाँ भी माइनस था, गुणा किए तो चिन्ह दोनों देखो प्लस था, दोनों किसमें लिख दिए माइनस में। अब देखिए x स्क्वायर के आगे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस, तो काट दिया जाए। यहाँ क्या हो गया, x में से 2x घटा देंगे तो x हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस, और ये 2 उतार लेंगे। यहाँ देखिए 3x से x घटाएंगे तो 2x होगा और यहाँ -3। इन दोनों को उधर भेजिए तो यहाँ क्या बच जाएगा 0, और ये वाला जाएगा उधर, इधर पहले उतार लिया जाए 2x -3, ये गया तो क्या हो गया +x, ये 2 गया तो +2, तो 2x और x 3x और 3 में से 2 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस में बराबर 0। तो इसको सही लिख लिया जाए 3x -1 बराबर 0। तो क्या इसमें 2 घात वाला फंक्शन दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो हम कहेंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे लिख दिया जाए। ये है, नोट कर लीजिए, फिर मिटाता हूं मैं। देखिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन, पहले का चौथा नंबर, ये दिया हुआ है x-3 और फिर लिखा है 2x+1 बराबर लिखा हुआ है यहाँ पे x+5, ये है। तो यहाँ अंदर गुणा करेंगे x का दोनों में, तो पहले में होगा तो क्या बन गया 2x², x का 1 में तो x, 3 से देखिए माइनस फिर आ गया, माइनस से दोनों प्लस में गुणा करेंगे, दोनों किस में लिख देना है माइनस में, 3 दूनी 6x और 3 1 में 3, दोनों में गुणा होगा, इसमें भी और इसमें भी। उसी तरह से इसमें x का x में तो x², x का 5 में तो 5x। अब देखिए यहाँ पे ये वाला 2x² और ये प्लस माइनस है, घटा देंगे तो 5x, अब बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस, और -3, इन दोनों को इधर लाइए तो -x² हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस बराबर 0। देखो 2x² है और यहाँ -x² है, इसमें से इसको घटा देंगे क्योंकि माइनस में है, तो यहाँ x² बचेगा, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस, वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ 5x है, यहाँ 5x, दोनों समान चिन्ह है तो जोड़ दिया जाए, 10x हो जाएगा और वही चिन्ह उतार देंगे, ये -3 बराबर 0। देखिए इसमें 2 घात वाला अधिकतम दिख रहा है समीकरण, यहाँ 1 घात फिर 2 घात फिर अचर, तो इसलिए लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। अधिकतम 2 घात होगा तो क्या कह देना है द्विघात समीकरण है, और 2 घात से अलावा 3 घात अधिकतम हो जाए, 4 हो जाए तो द्विघात नहीं है, ऐसे बोलना है हमें। इसके बाद देखिए पांचवा नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ये दिया है 2x-1 और फिर लिखा है x-3 बराबर में लिखा है x+5 और x-1, ऐसे दिया हुआ है। 2x का दोनों में गुणा, देखो पहले वाले में तो 2x² और 3 दूनी 6x, इस 2x का इसमें हुआ तो 2x², 2 का 3 में 3 दूनी 6, माइनस है फिर चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे वही आना है दोनों, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 का में 3 हुआ है। अब इसमें x का करेंगे दोनों में तो क्या हो जाएगा x² और x का 1 में होगा तो -x, 5 का होगा तो 5x और 5 1 में 5, ये बन गया। तो यहाँ देखिए ये आ गया 2x², यहाँ है दोनों समान तो जोड़ के वही चिन्ह लगा दिया जाए, और प्लस का 3, यहाँ x², यहाँ देखिए विपरीत चिन्ह है तो घटा देंगे 4x, बड़ी संख्या प्लस में है तो प्लस लगा देंगे -5, इन तीनों को इधर लाइए तो यहाँ देखिए 2x² है, ये वाला x² आएगा तो -x² हो जाएगा, इसको उतारते हैं -7x, ये आएगा तो माइनस का 4x हो गया, प्लस का 3 है, ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 5, मतलब साइड चेंज करने से चिन्ह का परिवर्तन हो जाता है।
तो ये प्लस था तो माइनस हो गया है, ये 4x प्लस है तो माइनस हो गया है, ये 5 माइनस है तो प्लस। देखिए अब इसमें से इसको घटाना है तो क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ दोनों समान है, जुड़ जाएगा 11x और वही चिन्ह लगा देंगे, और ये प्लस प्लस है तो ये भी जोड़ देना है 8 बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर वाला फंक्शन है अधिकतम घात, तो लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है। ये हो गया, नोट करिए, फिर मिटाता हूं मैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 6वां नंबर क्वेश्चन। ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको तो ऐसे ही उतार लेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर, और माइनस 2 फिर इन दोनों का गुणा इंटू एक्स माइनस 2 है तो 2, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब इसको प्लस में ही हमेशा लिखते हैं, माइनस रहेगा तो माइनस 2 लिख देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस 2, अब बाद में दोनों का गुणा कर देते हैं, 2a भी होता है। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 1 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 और 2 दूना 4x माइनस 4x हो गया। ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, ये वाला 3x और प्लस का 1, ये माइनस 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा, ये 4 प्लस इधर आया तो माइनस 4 बराबर 0। 4 और 3 दोनों प्लस है तो 7x हो गया, 1 में से 4 घटा देंगे क्योंकि प्लस माइनस है तो 3 हो जाएगा, बड़ा नंबर माइनस में है तो माइनस। तो यहाँ देखिए दो घात वाला नहीं है तो लिख देंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। ऐसे करके लिखना है हमें। फिर आगे देखिए अगला नंबर 7वां दिया हुआ है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x स्क्वायर माइनस 1, ये लिखा है। चलिए यहाँ समझिए, ये a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ मैं फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। तो वैसे इसमें भी करना है, पहले देखो दोनों का क्यूब कर दिया है, 3 लगा के दोनों का गुणा किया है, और जो ब्रैकेट दिया है वही लिख देना है। तो इसमें भी वैसे ही, तो क्या करेंगे, पहले दोनों का क्यूब कर देंगे, तो x क्यूब और प्लस 2 का क्यूब, ये हो गया। अब प्लस 3 लिख देना है, देखो 3 लिखा हुआ है, फिर दोनों का गुणा कर देना है, तो गुणे में x और फिर गुणे में 2 हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में यही उतार देना है x प्लस 2, फिर इसमें गुणा करा देना है इसका, ये वाला तो सॉल्व हो गया पूरा ये। अब इसका गुणा 2x का x में करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, देखो 2 पावर और 1 पावर 3 पावर हो जाएगा, 2x का 1 में तो माइनस 2x, यहाँ करेंगे x का क्यूब तो क्या हो जाएगा x क्यूब, और 2 का क्यूब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार तो 8 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6x इन ब्रैकेट x प्लस 2, और यहाँ पे 2x क्यूब और माइनस 2x, यहाँ देखिए x क्यूब प्लस 8 और 6x का x में गुणा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, और 6 दूना 12, तो ये हो गया 12x बराबर 2x क्यूब और माइनस 2x, ये बन गया। इसके बाद से इन सब को उधर कर देते हैं, या इसको इधर ला देते हैं, तो इसको इधर ला देते हैं, तो देखिए x क्यूब लिखा हुआ है, ये वाला आएगा तो माइनस 2x क्यूब हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, तो प्लस का 6x स्क्वायर फिर 12x है तो 12x, x वाला माइनस में इधर आएगा तो प्लस का 2x, और देखो 8 बचा हुआ है, लास्ट में अचर पद लिख देते हैं 8। अच्छा लिखने का तरीका क्या होगा कि पहले 3 घात वाला, फिर 2 घात वाला, फिर 1 घात वाला, और फिर अचर पद, ऐसे सीक्वेंस से लिखते हैं। तो देखो यहाँ माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, तो 1 होगा, 1 लिखते नहीं है तो खाली x क्यूब, अब बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस x क्यूब, ये वाला 6x स्क्वायर वाला नहीं है कहीं भी, तो इसको केवल उतार रहे हैं, और 12 और 2 दोनों जोड़ देना है तो 14 हो जाएगा, 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब कहा जाए दिए गए बहुपद में या समीकरण में अधिकतम घात क्या है, तो 3 है अधिकतम घात, तो ये क्या द्विघात है, तो हम कहेंगे नहीं, द्विघात नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसे बोल देना है आप लोगों को, ये हो जाएगा।
द्विघात समीकरण नहीं है। अच्छा, एक ऐसे ही है अगला क्वेश्चन, उसमें a माइनस बी का होल क्यूब लगाना है आपको। तो देखिए b जहां जहां इस फार्मूले में दिख रहा है सब जगह क्या लिख देना है आपको, माइनस लिख देना है। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, देखिए b यहाँ भी है तो यहाँ ही माइनस, और ये ब्रैकेट वाला पूरा वैसे ही। तो ये फार्मूला आपको यूज करके इसका अगला क्वेश्चन बना लेना है। मैं लिख दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन। ये है 8वां नंबर, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे इस फार्मूले से और फिर एक पक्ष में कर लेंगे और देखेंगे कि क्या द्विघात है या नहीं है। होगा तो हाँ कहना है, नहीं होगा तो नहीं लिख देना है, और इसी फार्मूले से तोड़िएगा इसको। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।